नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक बोध अर्थात लेखन कला, जिसका पहला पाठ है अनुच्छेद। लेखन किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबद्ध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशाली होनी चाहिए, अर्थात जो आप लिखें उसका प्रभाव दूसरे पर पर्याप्त रूप मात्रा में पड़े। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपर्युक्त गुण आ सकते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विषय को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। कार्य अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, इसका बोध हो जाता है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। पूरे अनुच्छेद में एकरूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं: अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त किया जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटे होते हैं, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अभ्यास का महत्व। एक अनुच्छेद आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उसी बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रसरी आप जात तय सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से महामूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार एक पतली सूत की रस्सी को पत्थर की शिला पर बार बार घिसते हैं, उस पर भी घार आ जाते हैं और वह शिला कट सकती है। यानी जिस प्रकार रस्सी को रगड़ से कठोर पत्थर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। इस अध्याय में बस इतना ही। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की।